आप यहाँ? तो डॉक्टर अमृता? अनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई भी रूल टूटा है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, दीदी को नहीं। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। वो मैं डर गई थी जब मैंने सुना कि कामिनी डॉक्टर अमृता को मम्मी के ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है। कामिनी दीदी की सौतेली बहन है। वो दीदी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैंने ही दीदी से रिक्वेस्ट की। अगर वो पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, तो फिर डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वेयर इज शी? सर, वो आई थी, उन्होंने पीपीई किट उतारी और निकल गए। सर, क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था? रोहित जानता था। इट्स ओके, डोंट वरी। आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। प्रीति और अनिका कैबिन से बाहर निकलने लगे। तभी रोहित ने पीछे से आवाज लगाई, एक मिनट। देखो, हॉस्पिटल का रूल तो तुमने तोड़ा है। अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे वहां से बाहर निकालकर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अनिका ये नहीं समझ पा रही थी कि रोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए रोहित उसकी मदद मांग रहा था। देखिए मिस्टर रोहित, मैं ना तो कोई आया हूँ ना तो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और कैबिन से बाहर निकल गई। अनिका का जवाब सुनकर रोहित को मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया। अनिका को समझने में रोहित पूरी तरह से फेल हो चुका था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। दोनों बच्चे हमेशा की तरह होटल के टेरेस पर वाटर टैंक के नीचे मिले। उफ, डैड तो बहुत बोरिंग है, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये खेलना है, इससे नहीं खेलना है, यहाँ तक कि मम्मी से बात करने को मना करते हैं। आई नो, डैड नहीं चाहते कि मैं मॉम से बात करूं। शायद मॉम उन्हें अच्छी नहीं लगती। नॉनसेंस, मॉम किसी को पसंद ना आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मॉम और डैड एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे लिए उन्हें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो वापस मॉम के पास आ सकती हो। ओके, हम फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। मौका मिलते ही मैं तुम्हें वापस मॉम के पास भेज दूंगी। सनी चाचू अब से तुम्हारी मदद करेंगे। वो मेरी गेमिंग टैलेंट के फैन हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जिसके फैन है वो तुम ही हो। ये बात सुनकर आर्यन को बहुत ताज्जुब हुआ, साथ ही उसे अपनी बहन पर प्राउड फील हुआ। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से कहा, बाय द वे, आज पापा की दोस्त श्रुति आई थी। उसने मेरा एक टेस्ट लिया जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले। बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मांगू वो मुझे मिलेगा। तो तुम तैयार रहना अपनी बहन की तरफ से पहली गिफ्ट के लिए। क्या मांगा है तुमने? बुद्धू, वही तो सरप्राइज है। थैंक यू सो मच सिस्टर। आर्यन अपने स्वीट में अपनी गिफ्ट का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्वीट का मेन डोर खुला और रोहित एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया। मैंने सुना आज तुमने एक चैलेंज जीती है, तो देखो, तुमने जो मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूँ। आर्यन की पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आर्यन बॉक्स के ऊपर की गिफ्ट रैपिंग निकालने लगा। आर्यन को खुश देखकर रोहित की फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। आर्यन ने जब बॉक्स खोला तो अपनी गिफ्ट देखकर वो चौंक गया। उसका हंसता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। आज श्रुति तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा कि तुमने टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे आंसर लिखे, और जब उसने तुम्हें पूछा कि तुम्हें प्राइज में क्या चाहिए तो तुम्ही ने कहा था कि एक बड़ी सी बाबी डॉल चाहिए तुम्हें। तो देखो, मैं ले आया हूँ। आर्यन ने रोहित की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। रोहित का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। क्या हुआ आर्यन, तुमने ही इस गिफ्ट के लिए जिद की थी। अब जब गिफ्ट ले आया हूं तो उसे देख भी नहीं रहे। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। सुबह कुछ होते हो, शाम को कुछ होते हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? सुबह जो चीज के लिए तुम इतनी जिद कर रहे थे, शाम को वो चीज तुम्हारे सामने पड़ी है तो उसे देखते तक नहीं। सनी रोहित को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित ने सनी को भी वार्न कर दिया, खबरदार, आज अगर तुमने आर्यन की साइड लेने की कोशिश की तो तुम्ही ने बिगाड़ दिया है इसे। आखिर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यन? तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें किसी ने बदल दिया है। रोहित आगे बोलते हुए अटक गया। वो समझ गया
कि कौन आर्यन पर जादू चला रहा था। खबरदार, अगर तुम में से कोई बाहर आया है तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर रोहित ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रोहित बहुत गुस्से से प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजा दी। रोहित आज अनिका को होटल से निकालने का फैसला कर चुका था। रोहित एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनिका दरवाजा खोलेगी, मगर दरवाजा रिया ने खोला। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।